में एक बार फिर सर्दी का अटैक लोगों को परेशान करने लगा है। पहाड़ों पर बर्फ से लोग परेशान हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर के ज्यादातर पहाड़ी इलाके इस वक्त बर्फ से ढके हैं। पहाड़ों पर एक बार फिर मुसलसल बर्फ गिर रही है। चारों तरफ सफेदी ही सफेदी है। ठंड जो कुछ दिन पहले तक कम हुई थी, एक बार फिर अपने पूरे शबाब पर पहुंच गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के ज्यादातर इलाके बर्फ से ढके हुए हैं। इन 8 तस्वीर पर नजर डालिए। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, शिमला, उत्तराखंड के औली, मसूरी और श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में मौसम के तेवर फिर तल्ख हो गए हैं। चारधाम समेत रियासत के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। महकमा मौसमियात ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें उत्तराखंड के ओली की हैं। औली और जोशीमठ में बर्फ की सफेदी छाई हुई है। बर्फबारी होने से जहां जोशीमठ से औली जाने वाला रास्ता एक बार फिर से बर्फ की आगोश में आ गया है, तो वहीं औली रोड पर चलना इस वक्त फिर से खतरनाक हो गया है। लेकिन औली पहुंचे सैयाह जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। फर्स्ट टाइम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए। न्यू ईयर सेलिब्रेशन था हमारा एक्चुअल फैमिली के साथ। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल है, बहुत मजा आया है। हम यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए थे, काफी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही इवेंट कर रहे हैं। जिस तरह हम सोच रहे थे कि हाँ स्नोफॉल होगा, फाइनली स्नोफॉल हो गया। अब जरा हिमाचल प्रदेश के नारकंडा की ये तस्वीर देखिए। सड़कों पर बर्फ जमा है, पेड़ भी बर्फ से ढके हुए हैं, गाड़ियां बर्फीली सड़क पर ही चलने को मजबूर हैं। लोग हालांकि इस नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं और सड़क किनारे रुककर बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। रियासत के कई खूबसूरत मकाम हैं जहां बर्फबारी के दौरान कुदरती हैरत अंगेज नजारे देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यही देखने के लिए तो हम लोग लखनऊ से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और इसी को देखने के लिए सभी लोग आते हैं। हम लोग भी इसी के लिए आए थे। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बर्फ देख करके आई तो मैं दोबारा या तिवारा हूँ, लेकिन फर्स्ट चांस ऐसा हुआ कि हम लोग ऐसा देखने को मिल रहा। बहुत अच्छा लगा। राजौरी के मकामी लोग भी चाहते हैं कि मुल्क के कोने कोने से लोग यहाँ आएं और बर्फबारी का लुत्फ उठाएं। इससे उनकी रोजी रोटी भी अच्छे से चलेगी। मनाली के सोलंग नाला में बर्फ के बीच 1000 से ज्यादा सयाह फंस गए हैं। इंतजामिया और पुलिस ने सयाहों को महफूज मनाली तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इतवार देर रात तक ये मुहिम जारी रही। वहीं मनाली में पहले से ही पहुंच चुके लोगों के लिए बर्फबारी खुशी का सबब बनकर आई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। पहले आसमान पर काले काले बादल छाए, देखते ही देखते बारिश होनी शुरू हुई और फिर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। वहीं कम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होने से दर्जा हरारत में शदीद गिरावट आई गई है। ये लोहड़ी तक तो स्नोफॉल तो रहता ही रहता है कि हमारे पूरा जो पहाड़ियाँ ये बर्फ से ढकी हुई हैं। हमारे गांव में भी 2 फीट बर्फ गिर चुकी है और चंबा में भी स्नोफॉल हुआ। दोबारा शुरू हुई बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खिल उठे हैं। चंबा के सयाहती मकाम डलहौजी, कालाटॉप, भरमौर और पांगी वादी के साथ होली में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं वादी के कई अजला में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। कई इलाकों में सड़क राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। हालांकि वादी में बर्फबारी से सयाह काफी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। पुंछ जिले में हुई ताजा बर्फबारी से एक बार फिर पूरा इलाका सर्द लहर की जद में आ गया है। ज्यादातर इलाकों में दर्जा हरारत लुढ़ककर 0 से 5 से 10 डिग्री नीचे पहुंच गया है। जिले की मंडी तहसील के लोरैन और उसके आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शदीद बर्फबारी से ज्यादातर सड़क राब्ता मुनक़ता हो चुका है, जिसके सबब बालाई इलाकों से जरूरी कामों के लिए लोग बर्फीले रास्तों के बीच पैदल नकलो हमल करने पर मजबूर हैं। सर बात ऐसे है कि
ये आज से पहले भी हमने डीसी साहब को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया था कि यहाँ बर्फबारी का मौसम है, तो यहाँ हर किस्म की ये जो जैसे राशन है, बिजली, पानी वगैरह के इसका ज़्यादा ख्याल रखें। तो आज बर्फ़ पड़ी है, आपने पीछे भी देखा होगा, यहाँ गाड़ी नहीं चलती, रास्ता बंद है, राशन नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मतलब बहुत बुरी पोजीशन है। मतलब इसकी इस इलाके में बड़ी परेशानी है। बाकी काफ़ी बार डीसी साहब से भी कहा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बड़ी बार कहा, रोड की हालत ये देखिए, ये PSC रोड जो नीचे से यहाँ तक है, यहाँ हमारी बच्ची अगर डिलीवरी कहीं हो तो वो भी उठा कर लाते हैं गाड़ी कि कोई यहाँ हमें मतलब आने के लिए बड़ी मतलब प्रॉब्लम आती है गाड़ी को। इस तरह से मैं ये कहूँगा कि किस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टोटली इधर फेल हो चुकी है, कोई इस तरफ तवज्जो नहीं है, पूरा ब्लॉक जो है सफ़र कर रहा है। कि एक परेशानी नहीं है कि हम आपको दिखा सकते हैं, हज़ारों परेशानियाँ हमें आ रही हैं। एक तो हमें पानी वगैरह की बहुत किल्लत है, कोहरा जम गया है, बिजली का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल आज 3 दिन से बिजली ख़त्म है, कोई बिजली का बंदोबस्त नहीं हो रहा है। कोहरा है, ना तो गाड़ी आ रही है ना कुछ है। हम बड़े बैकवर्ड एरिया के रहने वाले हैं, बड़े पीछे रहने वाले हैं हमें। तो हम तो यही कहते हैं कि अगर हमारे लिए कुछ प्रोग्राम ऐसा बन जाए ताकि बिजली वगैरह का कुछ हो सके, कोई काम करे। जिसको बोलते हैं वो कहता है नहीं जी हमारे क्या करें जी, बर्फ़ है जी। भाई बर्फ़ तो है लेकिन काम भी तो करना है ना, अक्सर बिजली पानी वगैरह का कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। बर्फबारी से बहुत परेशानी है जनाब, बिजली के बारे में परेशानी है, पानी के बारे में परेशानी है, बहुत परेशान है। यहाँ बर्फ़ बहुत पड़ रही है और हम लोग बहुत परेशान हैं, तो इसलिए आपके यहाँ अपील है कि हमें कुछ बंदोबस्त करा जाए। ज़्यादा बर्फ़ के बारे में परेशानी आ रही है, गाड़ियाँ नहीं है, बिजली नहीं है। वहीं राजौरी के बालाई इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। यहाँ भी बर्फबारी के सबब आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। शदीद बर्फबारी की वजह से थन्ना मंडी से वुफलियास तक जाने वाली सड़क बंद कर दी गई है। वहीं टूरिस्ट इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। ताहम इंतजामिया ने बालाई इलाकों के लोगों को एहतियात बरतने और अलर्ट पर रहने का मशवरा दिया है। वहीं माता वैष्णो देवी धाम का जबरदस्त नजारा देखने को मिला। यहाँ श्रद्धालुओं ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। कटरा और भवन समेत कई दूसरे इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे मुल्क के मुख्तलिफ अतराफ से आए सयाहों को दिक्कत तो जरूर आ रही है, लेकिन बर्फ की वजह से उनमें काफी जोशो खरोश का माहौल भी देखा गया। भवन से मिली जानकारी के मुताबिक बारिश और हल्की बर्फबारी से दर्जा हरारत में काफी गिरावट आई है, जिसके सबब कंबल स्टोर के बाहर यात्रियों को कतार में देखा गया। ताज़ा बर्फबारी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। हालांकि वादी में बर्फबारी से सयाह लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं। उन्हें अलर्ट रहने की भी जरूरत है, क्योंकि ऐसे सख्त मौसम में अवलांच और लैंडस्लाइड का भी खतरा बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। शॉपिंग मॉल में ज्वेलरी की शॉप तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन किसी क्रूज पर ज्वेलरी शॉप के बारे में ना तो आपने सुना होगा ना कभी सोचा होगा। जलेश क्रूज ने शिप पर एक ज्वेलरी एग्जीबिशन शुरू की है। ये अपने आप में एक तरह के इकलौती एग्जीबिशन है, जहां दुनिया भर के ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स आएंगे और हिंदुस्तान की ज्वेलरी इंडस्ट्री से रूबरू होंगे। समंदर की लहरों पर लग्जरी क्रूज और उस पर ज्वेलरी की दुकानें, ये आइडिया ही अपने आप में यूनिक है। जलेश क्रूज ने दुनिया में पहली बार अपने क्रूज शिप कर्निका पर ज्वेलरी एग्जीबिशन का इनेकाद किया है। यह एग्जीबिशन हालांकि बिजनेस टू बिजनेस है, जिसमें आम लोग नहीं होंगे, सिर्फ पूरी दुनिया के रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स हिस्सा ले रहे हैं। 6 जनवरी से शुरू हुआ ये एग्जीबिशन 9 जनवरी तक चलेगा, जिसमें हिंदुस्तान से 65 से ज्यादा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई, कुवैत समेत कई ममालिक से करीब 350 रिटेलर्स भी इस चमचमाती एग्जीबिशन में शामिल हो रहे हैं। जो इंडिया की ज्वेलरी है वो वर्ल्ड में हर आदमी तक, हर कोने तक पहुंचे, क्योंकि इंडिया एक हब है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का, जहां पे हर स्टेट का, हर सिटी का एक अलग ज्वेलरी का पहचान है। हर क्वार्टर या हर 4 महीने में एक ऐसा एग्जीबिशन करना ज़रूरी है। इतना पोटेंशियल इंडिया में है, इतने बायर्स वर्ल्ड वाइड बैठे हैं और रिटेलर तो बहुत ज़्यादा हैं। तो आज अगर 1200 ही आए हैं तो ये 1200 कई बार आ सकते हैं। इस एग्जीबिशन का मकसद है दुनिया की रिवायती ज्वेलरी को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना।
ताकि दूसरे मुल्क के लोगों को हिंदुस्तान के सकाफत और कल्चर को जानने का मौका मिले और साथ ही मुल्क की ज्वेलरी इंडस्ट्री को दुनिया भर में ग्राहक मिल सके। कर्णिका क्रूज शिप में 5 टन सोना, चांदी और हीरो की रिवायती ज्वेलरी की नुमाइश की जा रही है, जिनकी कीमत 3000 से लेकर 5 करोड़ तक है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये जो इनिशिएटिव लिया है ज्वेलरी ट्रेड ने और साथ में जलेश ने जो उनका सपोर्ट किया है, इट्स फैंटास्टिक। क्रूज टूरिज्म की डिमांड बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। आने वाले वक्त में डेस्टिनेशन वेडिंग की तर्ज पर क्रूज वेडिंग जैसे प्रोग्राम इनेकाद भी कराए जाएंगे। क्रूज इंडस्ट्री ने बड़े कम वक्त में हजारों लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। अकेले कर्णिका ने 900 लोगों को रोजगार दिया है। क्रूज इंडस्ट्री का दावा है कि अगर सरकार का सपोर्ट मिले तो इंडस्ट्री तेजी से ग्रोथ करेगी और 5 से 8 सालों में 2 लाख नौकरियां पैदा कर सकती है, जो सरकार और इंडस्ट्री दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। नेहा सिंह, जी मीडिया। वहीं अमेरिकी वजीर दिफा मार्क एस्पर ने भी इराक से अमेरिकी फौज के इंखला की खबरों को बेबुनियाद बताया है। पेंटागन ने इस बात का एतराफ किया है कि इराक से फौजी इंखला को लेकर जारी हुआ खत असली है, लेकिन उसका कहना है कि गलती से जारी हुआ और इसकी ड्राफ्टिंग में मजमून निगार ने गलती की है। मार्क एस्पर ने कहा कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर अमेरिका अब भी दाइश का मुकाबला कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इराक से वापसी को लेकर फिलहाल कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। इराक में इस वक्त 5000 के करीब अमेरिकी फौजी तैनात हैं। इनके मुतालिक कहा जाता है कि ये फौजी ऑपरेशन में हिस्सा लेने के बजाय इराकी फोर्सेस की तरबियत पर मामूर हैं। खबर है कि इस मामले में मार्क एस्पर और आर्मी जनरल मार्क मिले कल बुध आज अमेरिकी सीनेट को ब्रीफ करेंगे।